पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। जीवन में हम कैसे उन पंचेंद्रिय की पर्यायों में भ्रमण करके मनुष्य पर्याय में आए। चतुर्गति के भ्रमणों का दुख क्या क्या है, कैसे हमने चतुर्गति में भ्रमण किया। निगोज से निकलकर निर्वाण की यात्रा पर जाना है। कल तक हमने चर्चाएं की थी कि आप पंचेंद्रिय की पर्याय में मन विनिपट अज्ञानी थयो। आप विचार करना, आज तुम्हारे पास मन भी आ गया। आज वो चर्चा करूं, हाथ जोड़ें, मेरे बोलने को उपरांत बोलेंगे। कभऊ आप भयो बलहीन, सवलन कर खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार वेन हिम आतपता। आचार्यों की बात पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं। कभू आप भयो बलहीन, पंचेंद्रिय हो गए। अभी त्रिंचों की बात चल रही है। आप पंचेंद्रिय जीव हो गए, लेकिन आप बल से हीन रहे। सवलन कर खायो अथ दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, ये सारी वेदनाएं, भार भेन हिम आतप त्रास। तो हमने कब कब इन सारे जीवों के पर्याय को पाकर दुखों को प्राप्त किया। एक बार भी हमें एहसास नहीं होता है, एक बार भी हमारे मन में यह भाव नहीं आता है, एक बार भी हमारे मन में भाव नहीं आता है कि हमने पंचेंद्रिय की पर्यायों में कहां कहां कैसे कैसे दुखों को प्राप्त किया। अगर तुम्हारे मन में यह भाव आने लग जाए कि वो पर्याय हमने ही पाई थी और हमने ही उन पर्यायों में हमने दुखों को प्राप्त किया है, तो अभी तुम्हारे अंदर से छल कपट मायाचारी धोखेधड़ी बेमनस्ता के भाव ईर्ष्याओं के भाव अपने आप कम हो जाएंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अब हम आ गए, राजा बन गए हैं, तो हम कुछ भी करते हैं, हमें लाइसेंस मिल गया है सब कुछ करने का। और जब तक तुम्हारे मन में ये भावनाएं रहेंगी कि हमें लाइसेंस मिल चुका है, मनुष्य हैं, हम कोई को भी नीचा दिखाएं, कोई को भी हम कुछ भी करें, तो विचार करना उन पर्यायों में पुनः पुनः जन्म लेना पड़ेगा। वो पर्याय तुम्हें बार बार मिलेगी। हम ताकतवर बने तो हमने कमजोरों को सताया है। हम घर के मालिक बने तो नौकरों पे हुक्म जमाया है। हम ड्राइवर में पीछे, हम गाड़ी में पीछे बैठे तो ड्राइवर को हमने सुनाया है। आप विचार करके रखना, जैसे जैसे हमारे पास धन का पावर आया तो हमने गरीब व्यक्ति को सताया है। हमारे पास शरीर का ताकत आया तो हमसे कमजोर हुआ तो उसे सताया है। और जब तक तुम्हारी ये प्रवृत्ति है तो समझ के रखना, कहीं ना कहीं तुम्हें भी बाद में उसी पर्यायों को जाना पड़ेगा। त्रिंचों की बात देखूं तो जो मछली पानी में रहती है, लेकिन आजू बाजू में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, आप देखना, पानी में मछली रहती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके को खा जाती है। लेकिन जब पानी सूख जाए तब क्या होता है, वो कीड़े मकोड़े मछली को खा जाते हैं। ये संस्कृति देखो, आप विचार करके रखना, वो चींटियों को खाती है, मक्खी मच्छरों, छिपकली है। छिपकली, अब लाइट चालू होती है, कीड़े आते हैं तो छिपकली उन कीड़ों को खा जाती है। और कहीं छिपकली को कीड़े, कहीं चींटियां चढ़ जाएं छिपकली के ऊपर तो वो चींटी भी छिपकली को खा जाती है।
तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम अपने से कमज़ोर व्यक्ति को सताते हैं और कमज़ोर व्यक्ति के पास ताकत आती है तो वो हमें भी सताने का प्रयास करता है। तो हमें ये धारणा मन में बनाना है कि हम अपने से कमज़ोर को कभी भी कमज़ोर नहीं समझेंगे। 3 चीज़ें हैं जिनको कभी छोटा नहीं समझना। पानी, आप विचार करना, 3 चीज़ें हैं, अग्नि, रोग और शत्रु। अग्नि, रोग और शत्रु, छोटी सी चिंगारी अग्नि की हो, अगर हम उसे नज़रअंदाज कर दें तो बड़े बड़े जंगलों को जलाकर खाक कर देती है। छोटी सी बीमारी अगर हमें है तो अगर हम उसे नज़रअंदाज कर दें तो पूरे शरीर को खोखला कर देती है। और छोटा सा भी कोई शत्रु है, आप विचार करके रखना, उसकी शत्रुता प्रबल हो जाए तो वो पूरे परिवार को तहस नहस कर देती है। कभी भी हमें अग्नि को, शत्रु को और बीमारी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें इतना ही विचार करके रखना, जब जब हमारे पास ताकत आए तो ताकत का दुरुपयोग नहीं करें। यहाँ पर यही कह रहे हैं, कबू आप भयो बलहीन सबलन कर खायो अत दीन। आप कभी ताकतवर बने और आपने अपने से छोटे को खाने का प्रयास किया तो विचार करना, आप भी कभी वो छोटी पराई में जाओगे तो वो तुम्हारा भक्षण करेगा। हमें उससे बचने का प्रयास करो। होता क्या है, हम अपने जीवन में अपनी ताकत का दुरुपयोग कैसे करते हैं, हम अपनी ताकत का मिसयूज कैसे करते हैं। हाँ, हम, हमारे पास मालिक हैं, हम ऑफिस में हैं, मैनेजर थोड़ा सा भी गड़बड़ करता है तो हम मैनेजर को डांटते हैं। अब मैनेजर मालिक को कुछ बोल नहीं पाता है, हाँ? बलहीन के, सब लीन के नीचे बलहीन है। तो मैनेजर क्या करता है, घर जाता है अपनी पत्नी को डांटता है। पत्नी कहता अच्छे मूड से गई थी, हो क्या गया इनको, आते के साथ शुरू। अब बेचारी पत्नी उनको कुछ बोल नहीं सकती है, पुरानी जमाने की रही होगी, आज की रही होती तो पता चलता। हाँ? आप विचार करके रखना। हाँ, अब कहते हैं ना, पुराने जमाने की रही होगी तो उसने सुन लिया होगा, पति ने भी, पत्नी ने भी। पति घर के बाहर शेर होता है। मैंने एक पति से पूछा तो बोला मैं घर के बाहर शेर, फिर हमने घर में भी महाराज शेर। फिर क्या होता है, बस महाराज शेर पे शेरा वाली सवार हो जाती है और कुछ नहीं होता है। अब शेर तो घर में भी मैं हूँ, ऐसा नहीं है घर में नहीं हूँ, घर में भी शेर हूँ, बाहर भी शेर और घर में भी शेर। बस शेर पे शेरा वाली सवार हो जाए तो वो शेर बेचारा करे तो करे क्या। हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, नीचे वाला ऊपर नहीं कर पा रहा है। एक बात का ख्याल करना, ऊपर वाला नीचे वाले पे गुस्सा करता है और नीचे वाला ऊपर वाले से बैर की गांठ बांधता है। और ये बैर की गांठ सबसे खतरनाक है। क्रोधी इतना खतरनाक नहीं है, गुस्सा करने वाला इतना खतरनाक नहीं है, जो बैर की गांठ बांध रहा है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो कई जन्मों तक चलती है। सुकमाल मुनि को ख्याल करना, पैर से उन्होंने मार दिया था, कोई बात नहीं, मार के वो फ्री। लेकिन जिसने पैर से मारा था, जिसको मारा था, उसने बैर की गांठ बांध ली तो त्रिंजनी बनी, सियालनी बनी। जब वो साधना करने के लिए गए तो वो पैर को खाया। तो जब भी हमारे माध्यम से कुछ गलत होता है, मालिक ने मैनेजर को डांटा, मैनेजर ने पत्नी को डांटे जाकर, पत्नी अब वो क्या करे, पति को बोल नहीं सकती, गुस्से में भरी है। और गुस्से भरी में उसी थोड़ी देर में बेटा स्कूल से आया 3-4 बजे। बेटा आके बैग भी नहीं रख पाया और दे दनादन ऐसा करता वैसा करता। और उसने कहा मेरी मम्मी है, कौन हो गया पता नहीं, छोड़ के गई थी तो चंद्रमुखी थी, ज्वालामुखी कैसे हो गई। बच्चा भी बड़ा आश्चर्य करता है कि मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ गलती नहीं की और ये कैसे मेरे ऊपर माँ मार रही है। बच्चे को गुस्सा आता है, बच्चा को माँ को कुछ कह नहीं सकता, अंदर कमरे में जाता है, ये पुस्तक फाड़ेगा, ये किताब फाड़ेगा, ये बैग फाड़ेगा, ये करेगा, वो सामान वहां फेंका। और अगर सामान नहीं फेंका तो वो नौकरानी को डांटेगा, नौकरानी को डांटता है। अब नौकरानी क्या करे, वो तुम्हारे बर्तनों पे गुस्सा निकालती है, बर्तन साफ हो जाते हैं ज़्यादा।
आप विचार करना, जैसे जैसे तुम अपने कमजोर व्यक्ति को डांट रहे हो, आप विचार करना कभी वो कर्म तुम्हारा भी उदय में आएगा, तुम भी कमजोर बनोगे। तिरिंचों को देखा जाए तो छिपकली को कीड़े छिपकली को खाते हैं, चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को कुत्ता परेशान करते हैं, कुत्ते को सियार परेशान करते हैं, सियार को और भी आगे जो जानवर बाहरी हैं वो परेशान करते हैं। और ये पंचेंद्रिय आदमी को भी लोग परेशान करते हैं। कैसे करते हैं? हाथी को कोई बस में नहीं कर सकता, लेकिन वो हाथी भी बस में होता है। कैसे हो जाता है? उसको महावत पकड़ लेते हैं, भूंगो रखते हैं, भागे नहीं तो वो लोहे की कीलों पर चलाते हैं उस हाथी को, हंटर मारते हैं। कभी गजरत होता हो, आप देखना बुंदेलखंड में ज़्यादा गजरत होते हैं। शुरुआत गजरतों की बुंदेलखंड से ही हुई है। हमने भी जब भी दिनेश जी, मदम जी, सभी लोग जो बैठे हैं बुंदेलखंड के लोग, हमने जब भी गजरत मंगाया बुंदेलखंड से ही मंगाया। लेकिन उन आदमियों पर मुझे दया आती है जो गजरत में बैठते हैं। गजरत हाथी पे तो भरत चक्रवर्ती भी बैठा था, लेकिन पति पत्नी, अगर भरत चक्रवर्ती पूरे परिवार को लेके बैठ जाए हाथी पे, तो हाथी का क्या होगा? 96,000 तो रानियां हैं, हाथी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेकिन आप विचार करना, जब वो गजरत पे आप बैठते हैं उस वक्त आप कितने लोगों को बैठा रहे, आपको उस हाथी पे दया नहीं आई। अगर ऐसे सब परिवार नहीं होते होंगे, कुछ परिवार ऐसे होते होंगे जो हाथी पे बैठकर, गजरत पे बैठकर 4, 6, 10, 3 मंजिल का होता है, तीनों मंजिला फुल, बेचारा वो हाथी करे तो करे क्या? अब बैठ गए तो हम विचार करें, हमें ये दया भाव रखना है कि हमें ऐसे उनको सताना नहीं है। हाँ, हाथी पे बैठ के भगवान को लेके निकलते हैं बहुत। और जब वो हाथी नहीं चलता है ना, तो वो महावत उसके कंधे पर बार बार भाला चुभाता है, एक ही जगह चुभाता है। वो हाथी इतना विशाल का भी तुम्हारे बस में चला जाता है। ख्याल करना, हम अगर उसे संस्कार अच्छे दें तो वो भी तुम्हारे बस में होकर सब कुछ कर सकता है। अभी हमारी कोल्हापुर की माधुरी को देखो ना, आप विचार करके रखना, भगवान की परिक्रमा करना, पूजा करना, अभिषेक करना, और स्वतंत्र कोई बंधन नहीं उसके पास। लेकिन जब कुछ अलग लोग पहुंचते हैं तो वो गड़बड़ हो जाता है। इतना ही विचार करो, हम इतना ही सोचें कि ये पेड़ पौधे भी हम छोटे पौधों को सताने का प्रयास करते हैं। बड़ा वृक्ष हो, उसके नीचे छोटा सा पौधा कभी अंकुरित नहीं हो सकता। बड़े वृक्ष के नीचे छोटा सा पौधा अंकुरित नहीं होता है, वो वहीं पनप के वहीं छोटा होकर खत्म हो जाता है। बड़े बड़े पहाड़ देखना, सबल कैसे निर्बल को समाप्त कर रहा है। पेड़ पौधे बड़े हों तो छोटे को पनपने नहीं देते हैं। बड़े बड़े पहाड़ के नीचे मिट्टी है, वो मिट्टी कभी पहाड़ नहीं बन सकती, क्योंकि बड़ा सामने बैठा है, उसका शोषण कर रहा है। वो मिट्टी को कभी पहाड़ जैसा बनने नहीं देते हैं। आप विचार करना, पानी की बूंदें पड़ी हैं और जैसी भयंकर बरसात हुई, भयंकर पानी बरसा, वो पानी की बूंद का समाप्त हो जाता है। छोटा सा दीपक जल रहा है, लेकिन जैसी दावा न लगनी आई, दीपक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये परिपाटी हमेशा चलती आ रही है। लेकिन हमें अपने जीवन में ये विवेक लगाना है, हमारे से कमजोर कोई हो उसे हमें दबाना नहीं। हमें अपने जीवन में इतना ही विवेक लगा के रखना है, अगर आज हमारा कर्मचारी या आज हमारा सेवक या आज हमारे घर में हमारे बच्चे या आज हमारे घर में हमसे छोटे कोई हैं, हम उन्हें रौब जमाएं, उनके ऊपर नीचा दिखाने का प्रयास करें, तो तुम आज सबल हो, कर सकते हो। लेकिन कभी जब उनको मौका आएगा ना, तो वो तुमको भी वो ना कर पाए, उनकी तुम्हारे प्रति विनय भाव है, आदर भाव है, लेकिन कभी भी कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो हम अपने घर में अगर पशु आदि को रखते हैं और उनको समय पे भोजन नहीं देते हैं और वो भूख से तड़पते हैं, तो हमें भी बहुत पाप लगेगा। विचार करके रखना, भूख प्यास भार, अगर उनके ऊपर वजन उठाने का ज़्यादा समर्थ नहीं है, हमने ज़्यादा वजन लाद दिया, ज़्यादा वजन, अगर वो 50 किलो वजन उठा सकता है, हमने 100 किलो वजन लाद दिया, तो उसका भी पाप हमें ही लगेगा।
ये सारे अहिंसा व्रत के अतिचार हैं। आचार्यों ने इनको अतिचार बोला कि हमने अधिक वजन लाद दिया तो उसका ही पाप हमें लगेगा, और हमने ये सब पंचेंद्रिय की पर्याय में सहन किया है। हमें मालूम होना चाहिए बहन, सर्दी गर्मी तिर्यंच की पर्याय में सारी सर्दी गर्मी कौन हमारे लिए हीटर लगाता था, कौन हमें कपड़े पहनाता था। हाँ, पुण्य किया होगा, कभी धर्म कार्य का किया होगा, लेकिन मायाचारी की होगी तो आप तिर्यंच बन गए बड़े घर के। धनपति के घर के तिरंज बनना भी पुण्यशाली जीवी का काम है। कभी आपने सोचा, बड़े बड़े धनपतियों के घर में कुत्ते हैं, डॉगी हैं, गाय हैं, उनकी बहुत सेवा होती है। वो क्यों बन गई? तिर्यंच बने हैं मायाचारी से, लेकिन वो पूजा पाठ किए होंगे, धर्म कार्य किए होंगे, और वहां पर उनने कोई मायाचारी कर दी होगी तो मायाचारी से तिर्यंच बन गए। लेकिन धनपति अच्छे कार्य कर रहे थे तो इसलिए धनपति के यहाँ के बन गए। अब आपके लिए पूरी सुविधा मिल रही है, तो ख्याल करना, अपने जीवन में उन पर्यायों से निकलना है। सर्दी गर्मी के उनको सहन किया, उनसे निकलना है। तो ये जन्म ही तुम्हें मिला है, यहाँ मायाचारी नहीं करना, छल कपट नहीं करना, धोखाधड़ी नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करना। अगर ताकत का दुरुपयोग करोगे तो आप विचार करके रखना, वो दुरुपयोग के पास तुम में बनना पड़ेगा। आगे भविष्य में तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। आज इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को बहुत आनंदित बनाएं, सौभाग्यशाली समझें अपने आप को। ये सोचे मनुष्य पर्याय मिली है, हम भी आगे बढ़ेंगे, दूसरों को भी आगे लेके चलेंगे। हमारी प्रदीप भाई को देखो ना, 30-40 इकट्ठे ढीमा एटा से लेके अकेले नहीं आते, 30-40, और सब अध्यक्ष जी को तैयार करेंगे, हमारे बिज्जू भाई को, मुकेश भाई को, और ये सारे टीम को तैयार करते। और सेलन भाई अभी तो आए हैं, 15-20 को लेके अभी आएंगे, 11-12-13 में तो 40-50 को लेके आएंगे। ऐसे अच्छे काम में सबको लेके जाओ। आज के विधानकर्ता भी देखो, श्रावक श्रेष्ठी हमारे मुंगेर से निर्मल जी आ गए, मुंगेर पंचकल्याण कराना है, बार बार मुरमुर यहाँ रहे हैं। आज के श्रावक श्रेष्ठी, क्या नाम है आपका? हमारे किशोर भाई आए, बोले महाराज मेरा साला है। हमने की गाली क्यों दे रहे हो? साला बोलना तो गाली होती है ना, कोई को कह दे साला, तो हम उन्होंने साला नहीं महाराज जी, इन्होंने हम अपनी अब विचार करके रखना पूरे परिवार। आज इनने अनुमोदना का बन कमा लिया, क्यों नहीं कर पाते थे अभिषेक, लेकिन बच्चों को लगा दिया, परिवार को लगा दिया। ऐसे अच्छे कामों में आगे बढ़ो तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, अन्यथा तुम दूसरों का शोषण करोगे, तुम्हारा भी शोषण हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000483
32568, IFSC कोड BDBL 0002-101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।